विधान पार्षद जीवन कुमार ने जहानाबाद के परिसदन में बजट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एवं संतुष्टि जताई। विधान पार्षद जीवन कुमार ने बताया कि यह बजट महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए एवं आम आवाम के लिए बहुत ही बेहतर बजट है और ऐसे ही बजट की जरूरत थी। इस मौके पर भाजपा नेता अमरेंद्र कुमार, अनिल ठाकुर सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर विधान पार्षद जीवन कुमार ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। कितने लाभान्वित हो रहे हैं, इस पर आप देखेंगे तो आप असेसमेंट कर पाएंगे कि हमारा बिहार कितना मजबूत हो रहा है। और निश्चित रूप से वहाँ बिहार का जो है व्यवसायी, बिहार का आम मजदूर, बिहार का लोग वहाँ पर एंगेज होगा उस काम में। तो आप नहीं कह सकते कि बिहार उससे हमारा अछूता रहेगा। रेल कॉरिडोर आपके बिहार के रास्ते से गुजरेगा तो निश्चित रूप से उससे बिहार में भला होगा। हमारा बिहार में स्टॉपेज का मांग करेंगे। पहले जो ट्रेन जो है हावड़ा दिल्ली खुलती थी उसका स्टॉपेज कम था, लेकिन बाद के दिनों में क्या हुआ, उसका ऋषभ कुमार श्रीवास्तव, आंगनबाड़ी सेविका मनोरमा देवी एवं सहायिका शबाना खातून ने सक्रिय योगदान दिया। कार्यक्रम का समापन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना तथा अल्पाहार वितरण के साथ हुआ। शहर आते हैं, रास्ते में जितने भी जगह आते हैं, सबको फायदा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबको फायदा है इससे। और हम भी चाहते हैं, आज युवाओं के मन में क्या है कि हमारा देश मजबूत हो। आज ट्रंप हमको धमकी नहीं दे, हम ट्रंप से ज्यादा ताकतवर बने, अमेरिका से ज्यादा ताकतवर बने, तो कैसे बनेंगे? हमारी सोच उस स्तर पर जाएगी तभी बनेंगे। वैश्विक कंपटीशन में भारत जो है अपने आप को मजबूत करना चाहता है, वहां हमारा और आपका समर्थन का जरूरत है। हमारा और आपका समर्थन क्या है कि देश उस तरफ आगे बढ़ रहा है तो हम भी उसको समर्थन करें। आज सेमीकंडक्टर फील्ड की बात करते हैं, आज चिप की बात करते हैं। क्यों बात करते हैं उसका? क्योंकि ऐसा कोई भी देश में जो है सेक्टर नहीं है जहां पर कंप्यूटर की जरूरत हम नकार सकते हैं। और उस कंप्यूटर के सेक्टर को जरूरत था, सेमीकंडक्टर का, चिप का जरूरत था, जिसमें हमारी डिपेंडेंसी थी दुनिया के दूसरे देशों में। आज उस डिपेंडेंसी को हम कम कर रहे हैं। आज रेयर अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट और रेयर अर्थ जो खनिज है उसका हब बनेगा, पूरा देश का हब, पूरा देश बनेगा। और उसका हब बिहार में एक बड़ा हब बन सकता है, क्योंकि बिहार में हाल में आपने देखा होगा सर्वे कि बिहार में उस टाइप का खनिज का यहाँ पर जो खोज हुआ है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो है हमारा बिहार में मजबूत और हमारा देश मजबूत होगा। इस बजट में खास क्या है? इस बजट में खास हम बताएं कि इस बजट में खास जो है महिलाओं के लिए भी, और महिलाओं के लिए बहुत कुछ है। महिलाओं के लिए पूरा देश में हॉस्टल बनाने की जो चर्चा हुई है और क्रेडिट कार्ड की जो बात हुई है, तो ये महिलाओं के लिए है। आम व्यवसायियों के लिए हमने बताया कि आम व्यवसायियों के लिए जो है इनकम टैक्स में जो है छूट देने का जो प्रावधान हुआ है। पहले जो है टैक्स में थोड़ा गलती हुआ तो पहले वहाँ पर अधिकारी जो है गलत तरीके से अपना टॉर्चरिंग करते थे, वो सारा टॉर्चरिंग को खत्म करके वहाँ पर जो है आप टैक्स दीजिए, फ्री हो जाइए। आप आम व्यवसायियों के लिए बहुत राहत की बात हो गई है। आम व्यवसायी को डर, मन में से डर जो है वो डर खत्म करने का प्रयास किया गया है कि किसी भी तरह से आपके मन में वो डर नहीं है। आप जो है भारत को मजबूत करने के लिए यहाँ सोलर सिस्टम को मजबूत करने का काम किया गया है और सोलर सिस्टम को मजबूत करके देश को मजबूत करने का हम काम कर रहे हैं। हम डिपेंडेंसी अपना कम करें पावर सेक्टर में कि हमारी डिपेंडेंसी तेल पर रहेगी और तेल पर से डिपेंडेंसी जाके हम सोलर पावर में अपने आप को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो बजट में बहुत कुछ है। गति शक्ति को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। गति शक्ति को मजबूत करके देश की आर्थिक शक्ति को मजबूत करने का हमारा मिशन है। 2047 तक विकसित भारत हमको बनाना है और सुपर पावर बनना है दुनिया में हमको। तो हर तरफ से अपने आप को मजबूत करने का हमारा जो काम है वो चल रहा है पूरे हर तरफ से। ये देने की बात हुई है। तो ऐसा नहीं है, बड़े शहरों से लेकर टीयर 2 टीयर 3 शहरों तक हमारा अप्रोच इस बजट में लाने का प्रयास किया गया है। टीयर 2 टीयर 3 शहरों को बसाने के लिए सरकार की स्पेशल योजना आई है। तो इससे हमारा डेवलपमेंट होगा। जब गांव मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा हमारा, क्योंकि हमारा देश गाँव में बसता है। आज हमारे देश की बड़ी आबादी गाँव में बसती है।